जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, जिन कैंडिडेट्स का आज एग्ज़ाम है उनको एग्ज़ाम देने दीजिए, लेकिन जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो अभी अपना प्रैक्टिस जारी रखें, कंटिन्यू रखें। तो वन वर्ड का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। तो आइए ये प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें आप कितना सही कर पाते हैं और आप कितना सीख पाते हैं। चलिए, पहला यहाँ पर आपके सामने है, वन हु लुक्स आफ्टर अ म्यूज़ियम, जो एक म्यूज़ियम का देखभाल करता है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ठीक है। किसी म्यूज़ियम की देखभाल करने वाले को क्यूरेटर बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, क्यूरेटर। ये जितने भी मैं यहाँ पर वन वर्ड कराऊंगा सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय अध्यक्ष, जो संग्रहालय की देखभाल करता है, म्यूज़ियम की देखभाल करता है। गार्ड का मतलब आपको पता ही है, गार्ड रक्षा करने वाला तो रक्षक होता है। और केयर टेकर, केयर टेकर का मतलब भी आपको मालूम, केयर टेकर का मतलब वही देखभाल करने वाला, रखवाला जिसको बोल सकते हैं। अगला आपके सामने है, वन हु इज़ ऑल पावरफुल। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हो, ऑल पावरफुल हो। ऑप्शन ए सही होगा। ओमनीपोटेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। देखिए, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ओमनी शब्द कहीं पर भी आ जाए, OMNI, तो ओमनी का मतलब होता है आल। ओमनी का मतलब आल, मतलब सभी। जैसे ओमनी वोरस, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोरस या ओमनीसिएंट। तो ओमनी का मतलब होता है आल, ठीक है। तो जो सभी जगह, मतलब जो सर्वशक्तिमान हो, दैट इज ओमनीपोटेंट। ऑप्शन ए सही होगा। बात समझ में आई? ओवर पावर का मतलब आपको पता है, जो पावर मतलब ओवर हो, शक्तिशाली जिसको प्रबल कह सकते हैं, ठीक है। पावरफुल का मतलब शक्तिशाली। वैलिएंट का मतलब भी होता है बहादुर, ठीक है। अगला देखिए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगहों पर क्या हो, प्रेजेंट हो, मौजूद हो। ऐसा कौन है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर है। ईश्वर सभी जगह पर क्या है? प्रेजेंट है ना। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसको एक शब्दों में क्या कहेंगे? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ओमनी, OMNI, ओमनी का मतलब होता है आल। तो यहाँ पर देखिए आल प्रेजेंट दिया हुआ है ना, ओमनी प्रेजेंट, तो यही सही होगा, है ना। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है? क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, ठीक है। और जेस्ट का मतलब होता है दिलचस्प। क्वेस्ट लिखा हुआ है, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। इसी क्वेस्ट से बना क्वेश्चन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? मैंने ऊपर बताया, फिर यहाँ पर भी बताया कि ओमनी का मतलब आल होता है। तो जो सब कुछ जानता हो, दैट इज ओमनीसिएंट। ऑप्शन ए सही होगा। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। बाकी के ऑप्शन समझ में आए? ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो है कि जो सभी जगह प्रेजेंट हो। ओमनीपोटेंट का मतलब अभी ऊपर मैंने आपको बताया, यहाँ पर ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, ठीक है, जो ऑल पावरफुल हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, वन हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट, जो पेशेंट की देखभाल करता है, मरीज की जो देखभाल करता है, उसको एक शब्दों में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? बताइए फटाफट। उसको नर्स कहते हैं ना, नर्स, NURSE, नर्स। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। नैनी का मतलब होता है दाई, दाई या आया जिसको बोलते हैं, ठीक। और नन का मतलब क्या होता है? तपस्विन, जो मठाधीश, वासिनी बोलते हैं, जो मठ पे महिलाएं रहती है ना, तपस्विनी जिसको बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अगला है, वन हु इज लव, वन हु इज द लवर ऑफ गॉड, जो भगवान, अरे सॉरी, फूड, है ना। वन हु इज लवर ऑफ फूड, जो भोजन का प्रेमी हो, जो भोजन का प्रेमी हो, वन हु इज द लवर ऑफ फूड। इंग्लिश में देखिए फ नहीं होता है, जैसे फादर नहीं बोलते हैं, फादर बोलते हैं। फ नहीं होता है, फ होता है। जैसे फूड नहीं बोलते हैं, फूड बोलते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन है ना, करेक्ट करना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है, क्या होता है? ग्लूटन नहीं होगा। ग्लूटन का मतलब देखिए पेटू होता है। ग्लूटन का मतलब होता है भुक्खड़। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? भुक्खड़। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, गोमेट। गोमेट का मतलब होता है पेटू,
ठीक है। ग्लूटन का मतलब भुक्खड़ और गोमेट का मतलब पेट होता है। इस दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अच्छा, अब दो ऑप्शन और हैं, डेयरी और डायरी। तो ये देखिए लिखा है डायरी, DIARY डायरी, और DAIRY डेयरी। डेयरी का मतलब दुग्धालय, डेयरी से आप दूध लाते हैं वो वाला दुग्धालय। और डायरी का मतलब एक ऐसी बुक है जिसमें आप रोज़मर्रा की चीज़ें लिखते हैं, दैट इज़ डायरी। लव ऑफ बुक्स, इसका बताइए क्या होगा। लव ऑफ बुक्स मतलब किताबों से प्यार, किताबों से प्रेम करने वाला, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, है ना। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है बिब्लियोफाइल, मतलब मैं भी पुस्तक प्रेमी हूँ, है ना। जो बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, जिनको अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, दैट इज़ बिब्लियोफाइल। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, बिब्लियो शब्द कहीं पर भी आ जाए, BIBLIO बिब्लियो, तो इसका मतलब होता है बुक। बिब्लियो शब्द का मतलब क्या होता है, बुक। और फाइल शब्द का मतलब होता है लव। तो बिब्लियो प्लस फाइल बराबर बिब्लियोफाइल मीन्स पुस्तक प्रेमी, याद रहेगा। बिब्लियोमैनिक, अब मैंने यहीं पर आपसे कहा कि बिब्लियो शब्द कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब होता है बुक। तो बिब्लियो आ गया तो पता है आपको कि कुछ ना कुछ किताब से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो बिब्लियोमैनिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किताबों को इकट्ठा करता हो, मतलब उसके, मैनिक मतलब होता है पागलपन, मेनिया। तो उसको मतलब सनक टाइप है कि हम बहुत सी किताबें इकट्ठा करें, इस टाइप का आदमी, ठीक है, उत्सुक हो किताबों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक। फोबिक का मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है डरा हुआ या भयग्रस्त कह सकते हैं, और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। अगला बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हु ट्रीट्स द प्रॉब्लम ऑफ हर्ट, जो हर्ट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जी हाँ, ऑप्शन सी होगा कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ, जो हृदय की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है उसको हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। देखिए गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग होता है ना, लॉजिस्ट लग जाएगा तो रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, गायन शब्द कहीं पर भी आ जाए, GYN, तो ये समझना है कि किसी न किसी स्त्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, किसी न किसी स्त्री से संबंधित होगा गायनोकोलॉजी। अच्छा, और बताइए अगला, हार्ट डॉक्टर दिया हुआ है ना, हार्ट का मतलब आपको पता ही है, हृदय, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, हृदय का चिकित्सक, हार्ट का चिकित्सक। यूरोलॉजी यूरिन से संबंधित है, यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है, देखिए जो जब किसी भी शब्द के लास्ट में IST जुड़ता है ना तो वो उसके प्रोफेशनल लिस्ट को दिखाता है, ठीक है। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया तो हृदय रोग, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट IST जुड़ गया तो उसका आदमी, उसका विशेषज्ञ जो है, जैसे गायनोकोलॉजी महिला रोग के है ना, स्त्री रोग है, लेकिन IST लग जाएगा तो गायनोकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ। समझिएगा, इस छोटी छोटी बातों को समझेंगे ना तो आप एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। यूरोलॉजी का मतलब मूत्र रोग, लेकिन यूरोलॉजिस्ट लग गया तो मूत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक। चलिए आगे बताइए। यहाँ पर सिर्फ रटना नहीं है, आप सीखेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। वन हु इज़ द लवर ऑफ मैन काइंड, जो मैन काइंड मानव जाति, मानवता को प्रेम करता है उसको बोलते हैं अल्टरिस्ट, ऑप्शन बी सही होगा। अल्टरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, है ना, जो मानवता को समझता है, जो मानवता से प्रेम करता है, मैन काइंड है, उसको अल्टरिस्ट बोलते हैं, मतलब परोपकारी। हेटर का मतलब नफरत करने वाला, हेटर का मतलब नफरत करने वाला, हेट से बना है हेटर, नफरत करने वाला। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है अन्य देशों की संस्कृति से प्रभावित जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक। लास्ट वाला है, इसको बताइएगा, वन हु प्लेज गिटार, जो गिटार बजाता है उसको क्या बोलते हैं, वन हु प्लेज गिटार, बताइए फटाफट। गिटारिस्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही होगा, इट इज़ वेरी इजी है। सितारिस्ट का मतलब होता है जो सितार बजाता है, और प्लेयर का मतलब तो आपको पता ही है, खिलाड़ी, है ना। म्यूज़िक का मतलब भी आपको पता है, म्यूज़िक मतलब संगीत। तो ये जो हमने कराया आपको,
बहुत ही इम्पोर्टेंट थे सभी। उम्मीद है कि इसमें से कुछ कुछ आपको आ भी रहे होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार हमारी क्लास को ज्वाइन किए होंगे, उनको सब कुछ आ रहा होगा। अभी भी जो मैं क्लास ले रहा हूँ ज़्यादातर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ पिछली चीज़ों को, ताकि आपको ज़्यादा कुछ नया ना पढ़ना पड़े और जो भी चीज़ें हम पहले आपको पढ़ाएं वो आपका रिकॉल हो जाए, एक बार आप उस चीज़ को रिमेंबर कर पाएँ। ठीक है। एक बात और है कि अगर आप रागा का आपको एग्ज़ाम देना है, वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रागा का टेस्ट देना है, तो आज टेस्ट नंबर 9वां अपलोड होगा इस चैनल पर, सुधीर पांडे व्लॉग, ये स्पेलिंग है, देख लीजिएगा। इसको यूट्यूब पे सर्च करिए और 8 वीडियो अपलोड हो गई हैं, तो 8 को देख लीजिएगा, बाकी 9वां आज अपलोड होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमारा चैनल सेकंड चैनल है, तो आप इस पर ज़रूर जुड़ें। ठीक है। और उसके बाद इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके आप चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है और यहाँ से कुछ नया सीख करके जाएँ। ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।